हेलो, हाय, नमस्ते। वेलकम टू द इकोनो प्लस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनो प्लस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वांट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पार्ट 8 वीडियो में हम लोगों ने देखा ह्यूमन वांट क्या होता है, ह्यूमन वांट और ह्यूमन डिजायर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम वांट्स आर रिकरिंग। देयर आर सम वांट्स व्हिच occur again and again at specific time interval, which occur again and again at specific time interval। कुछ वांट ऐसे भी होते हैं जो कि बार बार शुरू होता है एक स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल में, जिसको हम बार बार करने की ज़रूरत होती है, जिसका फुलफिल हमको बार बार करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि खाना खाना, हम लोग सुबह खाते हैं, उसके बाद हमको दोबारा भूख लगती है, हम लोग लंच में खाते हैं, फिर उसके बाद डिनर में खाते हैं। तो खाने खाने का जो वांट है, जो हंगर है, वो बार बार हमको फुलफिल करना पड़ता है। उसी तरह पानी पीना, हम दिन में बहुत बार पानी पीते हैं क्योंकि हमारा जो प्यास है वो एक बार में कभी नहीं बुझ सकती। लेकिन कुछ वांट ऐसे भी है जो एक ही बार आता है, जैसे कि मेडिसिन। मेडिसिन का जो वांट है, हम लोग मेडिसिन तभी लेते हैं जब हम बीमार होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम मेडिसिन लेते हैं। व्हेन वी आर सिक वी टेक मेडिसिन, but in other times we do not take medicine. Hence, some wants reoccurred many times, while others after a long time. So कुछ वांट बार बार होता है, कुछ वांट एक स्पेसिफिक टाइम में और लॉन्ग पीरियड में होता है। Therefore, hunger, thirst etc. मतलब भूख भूख और प्यास, ये जो है such wants which occur again and again, वो बार बार क्रिएट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सम वांट्स बिकम हैबिट्स। कुछ वांट ऐसे हैं जो कि हैबिट्स में परिवर्तन हो जाता है, मतलब वो वांट हमारे हैबिट्स में चेंज हो जाता है। When we consume something regularly, जब हम कुछ चीज़ रेगुलरली लेते हैं एंड रिपीटेटिवली लेते हैं, रेगुलरली एंड रिपीटेटिवली वी बिकम हैबिचुअल टू यूज इट। हम उसको, हमारी उस चीज़ को यूज करने की लत लग जाती है। इट बिकम्स ए कंपल्सरी वांट, वो एक कंपल्सरी वांट, मतलब उसको लेना ही लेना है। फॉर अस दैट मीन्स वी कैंट गेट आउट ऑफ इट। हम लोग उसे कंज्यूम किए बिना रह ही नहीं पाते, वो एक लत में परिवर्तन हो जाती है। जैसे कि तंबाकू का सेवन, सिगरेट पीना, शराब पीना, चाय का पीना। कुछ लोगों को चाय पीने की भी लत लग जाती है। ये सब बुरी आदत है, मतलब बैड हैबिट्स। लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जैसे कि सुबह उठकर अखबार पढ़ना। ये भी एक तरह का हैबिट है, लेकिन ये एक अच्छे हैबिट है, मतलब गुड हैबिट। उस तरह सुबह उठकर योगा करना या फिर एक्सरसाइज करना, ये भी एक तरह का हैबिट्स है, लेकिन ये अच्छा हैबिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांट्स वेरी इन इंटेंसिटी। वांट्स वेरी इन इंटेंसिटी, कुछ वांट इम्पोर्टेंस में वेरी करती है, मतलब
ऑल द वांट्स आर नॉट इक्वल इम्पोर्टेंट। हर वांट समान नहीं होता। कुछ वांट मोर इंटेंस होता है, मतलब ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, और कुछ वांट लेस इंटेंस होता है, मतलब उसका ज़रूरत कम होता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जब भी आपको भूख लगती है तब आपका पहला इम्पोर्टेंस वांट्स होता है खाना खाना, और लेस इम्पोर्टेंस होता है कपड़े खरीदना। इसलिए आप खाना पहले खाते हैं और कपड़े बाद में खरीदते हैं। उसी तरह जब आपका तबीयत खराब होता है तब आपके लिए पहला जो इम्पोर्टेंट वांट होता है वो है मेडिसिन लेना, और बाद में आप खाना आपका लेस इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है। खाना खाना ज़रूरतमंद है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत है आपको मेडिसिन लेना और डॉक्टर की एडवाइस मानना। उसी तरह हर सारे जो वांट होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है वांट्स वेरी विथ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। जो ह्यूमन वांट्स होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता, वो डिफर करता है और वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, person to person and time to time. It differs from place to place, person to person and time to time. जब समर का सीजन होता है तो हम लोग इस तरह का कपड़े पहनते हैं, पर जब विंटर का सीजन आता है हम लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो वांट में जो डिफरेंस आया यहाँ पर, वो किस वजह से आया? वो ड्यू टू डिफरेंस इन टाइम। समय के परिवर्तन के हिसाब से हमारी जो वांट है उसमें परिवर्तन हुआ है। उसी तरह पहले जब हमें अपनी बात को किसको कहना था और हमें हमारी मैसेज को किसी और के पास पहुंचाना था तब हम खत लिखते थे। लेकिन आज जब मोबाइल का इन्वेंशन हो चुका है तब अब हमें किसी को मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप का यूज करते हैं या फिर वीडियो कॉल का यूज करते हैं। तो ये जो वांट में डिफरेंस आया है वो समय के परिवर्तन की वजह से आया है। उसी तरह प्लेस टू प्लेस, कुछ जगह पर लोग रोटी खाना प्रीफर करते हैं, उसी तरह कुछ जगह पर लोग राइस को खाना प्रीफर करते हैं। इन सर्टेन प्लेसेस पीपुल प्रीफर roti as their main food item, and in certain places people prefer rice as their main food item. ठीक है, अब पीपुल टू पीपुल कैसे वेरी करते हैं देखते हैं। सारे लोगों का टेस्ट एक जैसे नहीं होता। कुछ लोगों को मैंगो खाना ज़्यादा पसंद होता है और कुछ लोगों को ऑरेंज खाना ज़्यादा पसंद होता है। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं और कुछ महिलाएं सलवार को पहनना पसंद करती हैं। कुछ लोगों को क्रिकेट मैच ज़्यादा पसंद होता है तो कुछ लोगों को फुटबॉल मैच ज़्यादा पसंद होता है। वन मे प्रीफर सिंपल लाइफ while other may prefer luxurious life. इसी तरह पीपुल टू पीपुल वांट वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टम्स, फैशंस, एडवर्टाइजमेंट एंड रिलीजन। हमारा जो वांट होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर व बाह्य उपादान उसके कारण भी प्रभावित होता है। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं? social customs, advertisement, religion, fashion, etc. These are the external factors which affect our human wants tremendously. Okay, then let's see. तो पहले हमारे पास कोलगेट टूथपेस्ट नहीं था, लेकिन हम लोग जब टीवी में, न्यूज़पेपर में इसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसे खरीद लेते हैं। इसके बाद एक नया टूथपेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि
इफ योर टूथपेस्ट कंटेन सॉल्ट इट विल मोर बेटर, मतलब आपकी टूथपेस्ट में नमक खाना जरूरी है। इसी वजह से हम लोग कोलगेट टोटल खरीदने की वजह से नहीं खरीद कर कोलगेट एक्टिव सोल्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हम लोग निरमा डिटर्जेंट पाउडर, लक्स साबुन, डेटल ओरिजिनल, पार्ले-जी बिस्किट्स, माजा, हॉर्लिक्स, मैगी नूडल्स, इन सारे चीज़ों को हम लोग खरीदना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि इनके बारे में टीवी में एड्स आती है। इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आर्ट्स के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, इसीलिए हमें इसका वांट्स जनरेट होता है। अब रिलीजियन की वजह से भी कुछ वांट जनरेट होता है। जैसे कि शादी में जब हिंदू मैरिज होता है तो इस तरह का कपड़ा पहना जाता है। जब सिख लोगों में इस तरह का कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह क्रिश्चियन लोग इस तरह का कपड़ा पहनते हैं और मुस्लिम लोग इस तरह का कपड़ा पहनते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है जो कपड़े में, ये किस वजह से हो रहा है? ये रिलीजियन व धर्म की वजह से हो रहा है। उसी तरह फेस्टिवल की वजह से भी हमारे वांट जनरेट होता है। जैसे कि जब दिवाली होती है तो दिए की जो वांट होता है वो जनरेट हो जाता है। उसी तरह जब होली आती है तो रंग की वांट जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब सोशल कस्टम्स, जब भी किसी का शादी होता है तो हमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, गहने खरीदने पड़ते हैं। और किसी का भी अगर बर्थडे हो या फिर कोई पार्टी हो, हमें फीस्ट करना पड़ता है। वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल कस्टम्स की वजह से। उसी तरह फैशन, कुछ लोग ऐसे ढीले ढूले पैंट पहनते हैं और कुछ लोग टाइट फिटिंग नेरो वाला पैंट पहनते हैं। ये सब फैशन की वजह से होता है। और कुछ लोग ऐसे नीचे ढीले वाली कपड़े पैंट पहनते हैं और कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। ये जो डिफरेंस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो फैशन की वजह से हो रहा है। इसलिए फैशन भी हमारे वांट को अफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो among your friends. Stay tuned to our YouTube channel. Next video will be uploaded soon.